उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब को कोई इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दया में रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। इंसान सब जानता है वो कैसे कर्म करता है। पशु को हो सकता है ना पता हो, पक्षी को ना पता हो, लेकिन इंसान को पता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म, कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा, देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्जवाग दिखाता है, ठगी मार, बेईमानी कर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, आपने कभी देखा है उदाहरण के तौर पे, चींटियों को जब बरसात आती है वो बिल से बड़ी तेजी से निकलती हैं और उनको लगता है कि यहां पानी ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो, या पानी आ चुका हो हल्का सा, तो अपने अंडों को लेके कहीं सफर कर रही होती हैं, कहीं ले जा रही होती हैं। या आपने कभी देखा हो, राजस्थान में आम दिखने में आता कि पंख निकल आते हैं चींटियों के और वो बड़ी तेजी से, बड़े प्रेशर से धरती से बाहर निकलती हैं। जब बरसात आने वाली हो, बड़ी हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कई बार बच्चे हम लोग वहां देखते, कोई कागज हल्का सा रख देते, वो कागज को उड़ा के ऊपर ले जाती, इतने प्रेशर से वो निकलती हैं, बहुत प्रेशर, मिट्टी उड़ती है। तो आज पूरे इंसान उसी प्रेशर से एक ही काम के लिए दौड़ रहे हैं, रुपया पैसा। जिसको मर्जी देख लो, उसका मकसद कहीं ना कहीं रुपया पैसा तो जरूर है। जीना दूसरा मकसद है। पहले चाहे ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, कुफर तोलो, चमचागिरी करो, जो मर्जी करना पड़े जी। इंसान का मुद्दा मतलब एक ही है, वो की चिंठी वाला काम, कि उसने तो पैसे के लिए ही सोचना है। और बहुत लोगों के पास लेना बैंक होता है, देना बैंक नहीं होता।
लेके बड़े खुश होते हैं। आप देवता हो जी, आप तो भगवान हो जी, क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब उसके वापस देने पड़े, हालांकि कुछ गलत नहीं किया उस आदमी ने, आपको पैसे दिए हैं, आपकी भीड़ में आपका साथ दिया है, पर उस समय वही आदमी जो आपको देवता लग रहा था, भगवान लग रहा था, राक्षस जैसा लगता है। यार ये बार बार क्यों मांगता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। क्यों भाई, जिसने आपको दिया, आपका फर्ज है उसका, आप कर्जदार हैं, तो दीनता नम्रता तो रखो, कम से कम मिठास तो रखो। और सत्संगी हैं तो आपका फर्ज है, 6 महीने का टाइम लिया तो 5 महीने में उसे लौटा दो। फिर तो है मजा कि हाँ भाई आपने वायदा लिया था 6 महीने का, और 5 महीने बाद उसका पैसा उसके घर दे के आओ, तो है खुशी की बात। वो आपके घर के चक्कर लगाता रहे, ये तो फिर गलत बात है। ये तो सत्संगी वाली बात तो हो ही नहीं। उधार लेते हो पहले 3 की जगह 5 महीने ले लो समय। और जो किसी का काज संवारते हो, आप अच्छे पैसे वाले हो, आप किसी को कर्जा देते हो, एक तो लेने वाला हो गया, अब देने वाले की बात। आप सत्संगी हैं, किसी गरीब का भला करते हो, किसी को कर्जा देते हो, वो 4-5 महीने में आपको पैसा लौटा देता है ब्याज के समेत, पर वो गरीब है। ब्याज रखो जरूर कि भाई रुपया सैकड़ा 2 रुपए सैकड़े मैं लूंगा, लेकिन जब वो लौटाने आए और सही टाइम पे आपको देने लगे तो उसका ब्याज वापस कर दो। ये है इंसानियत, ये है मानवता। और यकीन मानो, मालिक आपको ऐसा ब्याज देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेगा। तो ये तो है सत्संगियों का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य। पर 5 रुपए सैकड़ा, 7 रुपए सैकड़ा जो ठोक देते हैं, तो उससे बड़ा पाप गुनाह की कमाई कोई और हो ही नहीं सकती। इसे कहते हैं पाप, इसे कहते हैं गुनाह। तो ऐसे कर्म मत करो। भीड़ में किसी का साथ देना ये इंसानियत है। भीड़ में किसी का नाजायज फायदा उठाना, कि किसी की कोई विपदा आ गई, भीड़ आ गई, तो उसका नाजायज फायदा उठाना, इसी को कहते मानव गिद्ध। आप मानव नहीं हैं, आप गिद्ध हैं जो मुर्दार पशुओं का मांस नोचती है। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मजबूरी में देख के उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना किया करो। ऐसा गलत कर्म कभी लाइफ में, जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए। बल्कि भला करो, ईश्वर का नाम जपो, और ईश्वर से, जैसे आपको बोला, ईश्वर की प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला अवश्य करेंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए आप सभी ने सुमरण करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह अरदास सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, हम अरदास करते हैं कि हमारे एमएस जी गुरु पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर लेकर आएं, ताकि हजूर पिताजी हमें इंसानियत की भलाई के हर कार्य के लिए खुद प्रेरित करें और हमें गाइड करें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने कुछ समय के लिए सुमन करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
गुरु तेरा ही